हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो मुझे स्वीडन में जॉब करते हुए कुछ 4 से 5 महीने हो गए हैं। तो मुझे लगा मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ आपसे कि मुझे इंडिया में क्या डिफरेंसेस लगे और यहाँ पर क्या डिफरेंसेस हैं जॉब में और आईटी इंडस्ट्री में। जो एक पहला सबसे बहुत ही वियर्ड इंसिडेंट मैं बोलूँगा मेरे साथ हुआ वो ये है कि कुछ दिन पहले मेरा लास्ट मंथ की जब सैलरी स्टेटमेंट आया तो जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कम सैलरी थी। तो फिर और जो सैलरी स्टेटमेंट था वो इंग्लिश में नहीं था, वो स्वीडिश लैंग्वेज में लिखा हुआ था। तो मैं अपने पास में एक जो कलीग बैठती है उसके पास गया, मैंने उसको बोला कि ये क्या है, मेरी सैलरी क्यों डिडक्ट हुई है। तो उसने मुझे बोला कि आपने क्या छुट्टी ली थी, इस सिक लीव ली थी इस महीने। मैंने कहा हाँ, मुझे कोविड हुआ था तो मैंने 3 दिन की छुट्टी ली थी। तो उस सैलरी स्टेटमेंट में क्या था कि आपकी पहले दिन जो पहली सिक लीव आप लेते हो उस दिन आपको कोई सैलरी नहीं मिलती है उस दिन की, ओके। और दूसरे से 14th डे की आपको 80% सैलरी मिलती है। और 14th डे के बाद अगर आपको कुछ ऐसे ज़्यादा बीमार पड़ते हो तो आपको फिर जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उसकी तरफ से सैलरी मिलती है। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कि कितनी मिलती है और कितना परसेंटेज मिलता है, लेकिन ये वीडियो का वो टॉपिक नहीं है। तो जो मेरी सैलरी पहले दिन की नहीं आई थी तो मुझे बहुत ही वियर्ड लगा कि इंडिया में तो ऐसा नहीं होता। इंडिया में तो जिस दिन आप बीमार पड़ते हो आप सिक लीव ले लेते हो, लेकिन आपकी सैलरी कभी कट नहीं होती है। तो उसने बोला यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, जब भी आप बीमार पड़ते हो आप सिक लीव लगाते हो तो पहले दिन की आपकी पूरी सैलरी डिडक्ट होती है और सेकंड डे से 14th डे की आपको 80% सैलरी मिलती है। तो मुझे 3 दिन की जैसे मैंने छुट्टी ली तो 1 दिन की पूरी सैलरी कटी थी और 2 दिन की 20% कटी थी, ओके। तो फिर मैंने बोला यार अगर मुझे पहले पता होता तो मैं सिक लीव लगाता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपको 6 वीक्स की मतलब 30 आपको वेकेशन लीव्स मिलती हैं, ओके। तो जो आपको साल में खर्च करनी होती हैं। तो मैंने बोला यार मुझे अगर पता होता तो मैं वो छुट्टियां लगा लेता, मैं सिक लीव नहीं लगाता। तो कह रही फिर तो तुम्हारी वेकेशन लीव खर्च हो जाती। मैंने कहा तो मतलब मेरी सैलरी तो मिलती। मुझे कह रही नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, वी आर ओके विद आवर सैलरी डिडक्शन बट वी डोंट नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन आवर वेकेशन लीव्स। तो यहाँ पे ऐसा है कि ये लोग जो उनकी वेकेशन लीव्स होती हैं उनको पूरा यूटिलाइज करते हैं, पूरा खर्च करते हैं, चाहे सिक लीव से उनकी सैलरी थोड़ी बहुत डिडक्ट हो जाए। जो बहुत ही एक वियर्ड एक्सपीरियंस था मेरे लिए, लेकिन मैं बोलूँगा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया में मतलब हमारी सैलरी नहीं कटनी चाहिए, चाहे एक बोतल हमारा आप खून ले लो, मतलब ये वाली सिचुएशन रहती है। लेकिन यहाँ पे लोग बहुत ही बैलेंस लाइफ जीते हैं, मतलब लोगों को छुट्टियाँ, फैमिली और वो छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, चाहे सैलरी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, दे आर ओके विद इट। तो वो एक बहुत ही वियर्ड एक्सपीरियंस था और मैं बोलूँगा एक लर्निंग भी थी मेरे लिए। जो दूसरा डिफरेंस मुझे लगा वो ये था कि जैसे इंडिया में हम ऑफिस जाते हैं 9, साढ़े 9, 10 बजे। तो इंडिया में जैसे मैं 10 बजे जाता था तो यहाँ पे मैंने सोचा थोड़ा जल्दी जाता हूँ, 9:30 बजे तक पहुँचता हूँ। तो जिस दिन मैं 9:30 में ऑफिस पहुँचा उस दिन, तो देखा कि मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं हाफ डे में ऑफिस जा रहा हूँ, सब लोग एकदम मेहनत से काम वाम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मीटिंग्स चल रही हैं और मैं तब ऑफिस पहुँचा। तो बहुत ही वियर्ड था। तो फिर लेकिन आदत तो आपकी बनी हुई है कि वो लेट ऑफिस जाने की, तो हल्के हल्के मैंने कोशिश करके अपने को थोड़ा सा पुश कर करके अभी मैं 8 to 8:30 ऑफिस जाता हूँ, तो मुझे थोड़ा ठीक लगता है। तो यहाँ पर क्या है कि लोग 8 से 8:30 बजे के बीच काम स्टार्ट कर देते हैं इंडिया में, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया में आप 9, साढ़े 9, 10 बजे तक काम स्टार्ट करते हो, या फिर कभी कभी 11 बजे तक भी कहीं कहीं ऑफिस में। तो वो एक डिफरेंस मुझे लगा। एक और डिफरेंस जो मैं बोलूँगा वो ये है कि इंडिया में हम काफ़ी ज़्यादा ब्रेक्स लेते हैं। जैसे आप 9, साढ़े 9 बजे ऑफिस पहुँचे तो 11 बजे आप किसी के साथ, अपने बडी के साथ या आपका कोई ग्रुप होगा जिसके साथ आप चाय पीने चले जाते हो, और फिर उसके बाद लंच में आप फिर 1 घंटे का ब्रेक लेते हो जिसमें आप लंच करते हो। उसके बाद फिर आप वॉक करते हो, धूप में बैठ जाते हो, और फिर शाम को फिर 4 बजे के आसपास, 3:30, 4 बजे के आसपास फिर से आप एक टी ब्रेक लेते हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे जैसे मैं अगर 8 या 8:30 बजे के बीच में ऑफिस पहुँचता हूँ तो मैं अपने डेस्क पे ही कॉफ़ी लेके आता हूँ, वही मैं पीता हूँ। यहाँ पे वैसा कोई ब्रेक नहीं है कि आप चाय के लिए 10, साढ़े 10 बजे ब्रेक लो। तो फिर यहाँ पर लोग लंच करते हैं 12 बजे, 8:30 से 12 बजे के बीच में कोई ब्रेक नहीं होता है। तो लोग कंटिन्यूसली काम करते हैं। और हाँ, लेकिन बीच में यहाँ पर एक चीज़, या तो मेरी कंपनी में है क्योंकि वो थोड़ा सा स्टार्टअप कल्चर है, तो किचन में टॉक्स होती हैं। मतलब जैसे आप पानी भरने गए या कॉफ़ी पीने गए तो आपको किसी से आप मिल गए तो हाय हेलो हो गई, तो उसके साथ आप थोड़ी सी बात कर लोगे कि तूने वीकेंड में क्या किया, तू कहाँ से है, क्या है, मतलब जो भी कैजुअल टॉक है, किस टीम से है, क्या चल रहा है, मतलब कुछ भी कैजुअल टॉक किसी भी टॉपिक पे आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे होता है जिसमें आप 5 से 10 मिनट की बात कर लेते हो कभी कभी। लेकिन जो रेगुलर इंडिया में टी ब्रेक्स होते हैं, जैसे आप 11 बजे चाय पीने जा रहे हो फिर शाम को जा रहे हो, तो ये वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता है। 12:30 से
फिर काम करना स्टार्ट, और फिर उसके बाद 4 साढ़े 4 बजे के आसपास आपका काम ख़त्म हो जाता है। तो जो बीच में ब्रेक्स हैं वो नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी जब मुझे ऐसे थकान होती है तो मैं 3 बजे के आसपास ब्रेक ले लेता हूँ। लेकिन वो जो एक ब्रेक्स होते थे ना इंडिया में कि चाय पीने वाले ब्रेक्स, तो वो यहाँ नहीं होते हैं, जिससे मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ एक्चुअली में। वो बहुत ही अच्छे होते थे, जिसमें आप बहुत सारी गप मारते थे और बहुत सारी चीज़ें शेयर करते थे। आपका एक ग्रुप होता था लंच का, तो लंच ग्रुप भी मैं बोलूँगा यहाँ पर ऐसा है कि आप जैसे, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी जो स्टार्टअप कंपनी है उसकी वजह से ऐसा है, तो आपका कोई पर्टिकुलर ग्रुप होता भी है नहीं भी होता, लेकिन ऐसा है कि आप लंच में किसी के भी साथ आप बैठ जाते हो तो उसके साथ आपकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इंडिया में ऐसा कभी नहीं होता है, आप किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करते हो, जो पता नहीं मतलब अच्छा भी है बुरा भी। बुरा तो क्या बोलूँगा, इंडिया में वो अच्छा इसलिए है क्योंकि आपका जो ग्रुप बन जाता है जिसके साथ आप रोज़ बात कर रहे हो, तो एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि अगर आप रोज़ किसी स्ट्रेंजर के साथ बैठ के बात कर रहे हो, इट्स ओके टू टॉक, लेकिन वो बहुत आप इंटेंस बात और अपने कुछ भी पर्सनल प्रॉब्लम्स वो सारी चीज़ें शेयर नहीं करोगे, मतलब वो कैजुअल टॉक्स होंगी बहुत सारी। तो वो है कि आप, हाँ, एक दिन आप फ्रेंच बंदे के साथ बैठ गए तो आपको फ्रांस के बारे में आप पूछ सकते हो, मतलब आपको जानने को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मुझे तो इंडिया वाला ज़्यादा अच्छा लगता था कि पता नहीं। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जैसे लोग 8 बजे लॉग इन कर लेते हैं तो 4 साढ़े 4 बजे लॉग आउट कर लेते हैं। और जब आप लॉग आउट करते हो तो ऐसा नहीं कि आपने लैपटॉप वगैरह पैक किया और फिर आप घर लेके जा रहे हो। तो स्पेशली शुरू में मैं लेके जा रहा था, लेकिन अभी मैंने वो बंद कर दिया क्योंकि दूसरे दिन आपको सुबह 8 बजे ऑफिस आना ही है और आपको पता है कि आपकी शाम को मीटिंग्स नहीं हैं, तो फिर लैपटॉप अब मैं नहीं लाता हूँ, तो सिर्फ मैं अपना लंच बॉक्स कैरी करता हूँ। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ा अच्छी लगी। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में मोस्टली आप एक MNC के लिए काम करते हो जिसका हेडक्वार्टर या तो ईस्ट साइड में होगा या फिर US साइड में होगा। तो ऐसा होगा कि आपकी ऑफ आवर्स में कोई ना कोई मीटिंग या फॉलोअप रहता है तो आपको काम करना पड़ता है या लॉग इन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये लोग 4 साढ़े 4 बजे बाद कोई मीटिंग नहीं होती, कोई काम नहीं होता, तो लैपटॉप भी क्यों ले जाना फिर घर। और जो एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा वो ये है कि जब मैं यहाँ पे पहले दिन ऑफिस गया और मैं फिर रेस्ट रूम में गया, तो फिर मैंने देखा कि रेस्ट रूम में वहाँ पे सैनिटरी पैड्स, टैम्पून्स और ये सब रखा हुआ है। तो शुरू में तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं कहीं लेडीज़ रेस्ट रूम में तो नहीं आ गया हूँ, लेकिन फिर जब मैं बाहर आके मैंने चेक किया तो यहाँ पे जो रेस्ट रूम्स हैं वो कॉमन है बहुत जगह पे। ऑफिस में तो रहते ही कॉमन है, और बहुत मॉल्स वगैरह में भी काफ़ी जगह आपको ऐसा दिखेगा कि रेस्ट रूम्स यहाँ पे कॉमन है। इंडिया में वैसा कहीं नहीं होता, मतलब शायद ही कैफ़े वगैरह में रेस्ट रूम्स कॉमन हो, लेकिन ऑफिस वगैरह में रेस्ट रूम अलग अलग रहते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो मुझे लगे शुरू के कुछ महीने में यहाँ पे। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।